नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिस्ट्री 360 चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज अपनी बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों के बारे में। इससे पहले अपनों ने पढ़ लिया था राजस्थान के लोक देवता के बारे में। लोक देवता के बाद में आज अपने पढ़ने वाले हैं राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। लोक देवियों की बात करने से पहले अपने लोक देवियों में दो प्रकार की देवियां पढ़ेंगे, एक तो कुल देवी है, एक है इष्ट देवी। लोक देवी, इष्ट देवी और कुल देवी में क्या फर्क होता है, पहले तो थोड़ा सा इस बात के बारे में सुनिएगा। मान लीजिए जैसे अपने कहीं करनी माता ने मान लो जन्म लिया था चारण परिवार के अंदर, तो वह चारणों की तो कहलाई थी कुल देवी। लेकिन अगर उसकी उपासना बीकानेर के राठौड़ करने लग गए तो बीकानेर के राठौड़ों की वह कहलाएगी इष्ट देवी। तो आप ध्यान में रखिएगा, अगर वो सेम ही वंश हो जिसमें जन्म लिया हो और अवतार ले लिया हो, फिर तो उस वंश की कहलाएगी कुल देवी। और अगर कोई दूसरा वंश उसकी उपासना करे तो वह उसकी कौन सी देवी कहलाएगी, इष्ट या आराध्य देवी। जैसे करनी माता बीकानेर के राठौड़ों की कहलाती है इष्ट देवी और चारणों की कौन सी देवी कहलाती है, कुल देवी। तो शुरुआत अपने उसी से करेंगे। सबसे पहले राजस्थान में अपने पढ़ेंगे, उस देवी का नाम है करनी माता। करनी माता के बारे में आप सुनिएगा क्या कुछ विशेष बात है। बड़ा ही इनका जो है वो इंटरेस्टिंग जो है इतिहास है, इनका जीवन काल है। क्या हुआ था, करनी माता का जो जन्म है वो एक सुआप गांव के अंदर हुआ। सुआप गांव जोधपुर के अंदर है। पिता का नाम है मेहाजी चारण, माता का नाम है देवलबाई। कुल मिलाकर बात यह भी करनी माता का जो जन्म है वो चारण परिवार के अंदर हुआ और गांव का नाम है सुआप गांव। पिता का नाम था मेहाजी चारण, माता का नाम है देवलबाई और बचपन का नाम जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है उसका नाम है रिद्धू या रिद्धिबाई। कई बार रिद्धिबाई लिखा हुआ मिलेगा, कई बार रिद्धूबाई मिलेगा, एक की बात है। करनी माता के बचपन का नाम रिद्धूबाई हुआ, माता का नाम देवलबाई है और पिता का नाम है मेहाजी चारण। करनी माता का जन्म स्थल है वो सुआप गांव में है। लगभग आश्विन शुक्ल को, आसोज के शुक्ल पक्ष में 1444 को करनी माता का क्या होता है, जन्म। करनी माता के पति का नाम था देपाजी बिट्ठू और देपाजी बिट्ठू का जो गांव है उस गांव का नाम था साठी गांव और साठी गांव है राजस्थान के अंदर, बीकानेर जिले के अंदर। साठी गांव के निवासी थे देपाजी बिट्ठू, इसलिए करनी माता के जो वंशज है वो आज कहलाते हैं देपावत। प्रश्न आता है किस देवी के वंशज देपावत कहलाते हैं, तो उस देवी का नाम है करनी माता। करनी माता के वंशज देपावत कहलाए। पति का नाम था देपाजी बिट्ठू, माता का नाम देवलबाई, बचपन का नाम रिद्धूबाई और जिस परिवार में जन्म हुआ उस परिवार का नाम है चारण परिवार। इस माता के मंदिर में विश्व में सर्वाधिक चूहे हैं वो इसी मंदिर के अंदर देखने को मिलते हैं। आपने कह सकते हैं भी राजस्थान में सर्वाधिक चूहों वाला मंदिर है वो कहां पर है, देशनोक बीकानेर में। करनी माता का जो प्रमुख मंदिर है वो स्थित है देशनोक में और देशनोक जो है वो है राजस्थान के अंदर बीकानेर जिले में। ये NH 89 पर है देशनोक। इस देशनोक के अंदर करनी माता का मंदिर बना हुआ है और अपने कहें तो राजस्थान में नहीं पूरे विश्व में सर्वाधिक चूहों वाला मंदिर है। अब इस चूहों के पीछे एक छोटी सी कहानी है, धार्मिक ग्रंथों से ये अपने को पता चलती है, उसके ऊपर भी अपनी थोड़ी चर्चा करेंगे। कहते हैं करनी माता ने चारण जाति के लोगों को श्राप दिया और जब श्राप दिया तो ये क्या बन गए, चूहे। करनी माता के श्राप से चारण जाति के लोग चूहे बन गए और कहते हैं आज किसी भी चारण परिवार में अगर व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मंदिर में एक नया पैदा क्या हो जाता है, चूहा। और अगर मंदिर में किसी चूहे की मृत्यु हो गई तो एक चारण परिवार में नया क्या पैदा हो जाएगा, एक बच्चा। तो अगर अपनी बात करें इन चूहों का संबंध किस जाति के लोगों से हुआ, उस जाति का नाम है चारण जाति और करनी माता ने इनको श्राप दे दिया। चारण जाति के जो लोग हैं वो करनी माता को अपनी मानते हैं कुल देवी और कहते भी इन चूहों की मुक्ति तभी संभव हो पाएगी जब करनी माता क्या हो जाएगी, जो है अपने कहें करनी माता प्रसन्न हो जाएगी, तब इन चूहों की क्या मानी जाएगी, मुक्ति। अब थोड़ी सी बात और सुनिएगा। करनी माता का जो विवाह है वो देपाजी बिट्ठू के साथ हुआ, लेकिन करनी माता ने कुछ साल बाद गर्भगृहस्थी से अपने कहें
कहें घर गृहस्थी को त्याग कर जो है अपनी छोटी बहन जिसका नाम था गुलाब कंवरी, इस गुलाब कंवरी का जो विवाह है वो कर दिया देपाजी बिट्ठू के साथ। देपाजी बिट्ठू के साथ विवाह कर दिया गुलाब कंवरी का। ये गुलाब कंवरी करनी माता की छोटी बहन थी और कहते हैं करनी माता ने अब बचपन में बहुत सारे चमत्कार दिखाए थे। अपनी बुआ का जो विकलांगपन है उसको भी खत्म कर दिया और बहुत सारे चमत्कार है वो बचपन के अंदर दिखाए थे। अब क्या होता है, गुलाब कंवरी और देपाजी बिट्ठू से उत्पन्न संतान जिसका नाम है लाखन जी, इसको लक्ष्मण भी बोलते हैं, एक ही बात है, कई जगह ये लक्ष्मण मिलेगा, कई जगह इसका नाम मिलता है लाखन जी। कहते हैं करनी माता जो है, करनी माता कोलायत झील के किनारे गई हुई थी और कोलायत झील के किनारे किसको लेकर गई थी, लाखन जी को। कोलायत झील आपने सुनी होगी, कोलायत झील बीकानेर में है जहां पर सांख्य दर्शन के प्रणेता है कपिल मुनि का मंदिर। कोलायत झील के पास जब करनी माता पहुंची तो कहते हैं भी उस कोलायत झील के अंदर डूब कौन गया, उसका नाम था लाखन जी। और लाखन जी की कोलायत झील में डूबने से क्या हो जाती है, मृत्यु। अब लाखन जी की कोलायत झील में डूबने से मृत्यु हो गई। कहते हैं भी करनी माता ने बहुत प्रयास किया लेकिन इस लाखन जी को जिंदा नहीं कर सकी। उसके बाद में कहते हैं राजस्थान के अंदर जो चारण जाति के लोग हैं वो किस झील पर नहीं जाते, तो उस झील का नाम है कोलायत झील। कोलायत एक वैसे उत्तर भारत की प्रमुख, राजस्थान में उत्तरी भारत की प्रमुख मीठे पानी की झील है। इस पर चारण जाति के लोग नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें किस व्यक्ति की डूबने से मृत्यु हो गई, तो उसका नाम है लाखन जी और यही किसकी संतान माना गया था, तो उस देवी का नाम है करनी माता। ये बहुत सारी बातें करनी माता के जीवन से जुड़ी हुई है। तो करनी माता की संतान अगर कभी आपसे पूछी जाए तो उसका नाम लाखन जी है या उसको अपने लक्ष्मण कहते हैं। करनी माता को बीकानेर के जो राठौड़ है वो अपनी कौन सी देवी मानते हैं, तो उस देवी का नाम है इष्ट देवी। बीकानेर के राठौड़ तो इष्ट देवी मानते हैं और चारण जाति के लोग अपनी कौन सी देवी मानते हैं, तो उस देवी का नाम है कुल देवी। बहुत सारी बातें करनी माता के बारे में और है। चूहों वाली देवी के नाम से विख्यात है, बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी कहलाती है और सफेद चील का अवतार माना गया। एक प्रसिद्ध नाम है कर्नल किरयाणी। और चारण जाति की कौन सी देवी कहलाएगी, तो वो है कुल देवी। चारण जाति की कुल देवी और बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी का नाम यहां पर अपने को क्या मिलता है, करनी माता। और कहते भी करनी माता ने सबसे ज्यादा जीवन है वो जिया था लोक देवियों के अंदर। लगभग 1444 में इनका जन्म हुआ और 1596 के अंदर कहते हैं भी इन्होंने जल समाधि ले ली गनेरू की तलाई में। तलाई का मतलब होता है तालाब। गनेरू की तालाब में इन्होंने जल समाधि ले ली। तो लगभग 151 वर्ष जीवन व्यतीत करने वाले राजस्थान में देवी का नाम यहां पर अपने को क्या मिलता है, करनी माता। बहुत सारी बातें अपने और है, सुनिएगा करनी माता के बारे में। करनी माता का जो प्रमुख मंदिर है वो देशनोक बीकानेर के अंदर, करनी माता का प्रमुख मंदिर देशनोक बीकानेर में है। करनी माता के मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया था राव बीका ने। करनी माता के मंदिर का निर्माण राव बीका ने करवा दिया। ये जो मंदिर है इसको वर्तमान स्वरूप या आपने कहें इस मंदिर में चांदी के किवाड़ भेंट करने वाले शासक का नाम था महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह ने चांदी के किवाड़ भेंट कर दिए, इस मंदिर का निर्माण करवा दिया राव बीका ने। लेकिन इस मंदिर का जो प्रवेश द्वार है, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, इस मंदिर का जो प्रवेश द्वार है उसका नाम है सिंह द्वार। और इस सिंह द्वार का जो निर्माण है वो करवाया था यहां के शासक चांदमल टड्डा ने। तीन बातें बनती है निर्माणकर्ताओं में से। अगर अपनी बात करें भी राजस्थान के अंदर इस देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, फिर तो आंसर है राव बीका। इस देवी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया, फिर आंसर बनता है महाराजा गंगा सिंह। और इस माता के मंदिर का जो प्रवेश द्वार है जिसको अपने सिंह द्वार बोलते हैं उसका निर्माण कौन करवाते हैं, चांदमल टड्डा। तीन बातें आप याद रखिएगा। मंदिर का वर्तमान स्वरूप आए तो महाराजा गंगा सिंह, मंदिर में सिंह द्वार किसने बनवाया तो उसका नाम है चांदमल टड्डा। और अगर प्रश्न आए केवल और केवल मंदिर का निर्माण किसने करवाया, फिर आंसर बनता है राव बीका। राव बीका ने इस मंदिर का निर्माण करवा दिया, वर्तमान स्वरूप दिया महाराजा गंगा सिंह ने। आपके सामने लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट बात है, 1596 ईस्वी को गनेरू की तलाई में जल समाधि ली थी कौन सी देवी ने, करनी माता ने। राजस्थान में सबसे ज्यादा जीवन जीने वाली देवी का नाम है करनी माता। लगभग 151 वर्ष तक
तक है इन्होंने जीवन जिया था। गनेरू की तलाई का संबंध बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राजस्थान में गनेरू की तलाई का संबंध कौन सी लोक देवी से माना गया, तो उस देवी का नाम है करनी माता। गनेरू की तलाई में कौन सी समाधि लेती है करनी माता, तो वो है जल समाधि। अगर अपनी बात करें करनी माता का जो मेला है वो दोनों नवरात्रों में लगता है। राजस्थान में कई ऐसी लोक देवियां हैं जैसे शीला माता है, जीण माता है, करनी माता है, इन सभी के मेले दोनों नवरात्रों में लगते हैं, चाहे वो चैत्र का नवरात्रे हो, चाहे वो आश्विन के नवरात्रे हो। हिंदुओं में वैसे तो 4 प्रकार के नवरात्रे होते हैं, लेकिन दो नवरात्रे बड़े प्रसिद्ध है। एक तो बसंतीय नवरात्रे, एक है शरदीय नवरात्रे। बसंतीय नवरात्रे चैत्र के महीने में आते हैं और शरदीय नवरात्रे आते हैं आश्विन के महीने में। दोनों नवरात्रे शुक्ल पक्ष में आएंगे। नवरात्रि से नाम बना हुआ है नवरात्रे। नवरात्रों की शुरुआत शुक्ल एकम से होगी और नवरात्रों की समाप्ति होती है, समापन होता है शुक्ल नवमी को। दोनों के दोनों नवरात्रे शुक्ल पक्ष में आते हैं। बसंती आते हैं चैत्र में और शरदीय कब आते हैं, आसोज के महीने में। तो इस देवी का मेला दोनों नवरात्रों में है। और अपनी बात कहें करनी माता की इष्ट देवी का नाम है, तो उस देवी का नाम है तेमड़े माता। ये तेमड़े माता भी अपने आगे पढ़ेंगे। तेमड़े माता का मतलब क्या होता है, जैसलमेर के अंदर तेमड़े पर्वत पर 7 चारनी कन्याओं को संयुक्त रूप से पूजा जाता है, उस देवी को अपने बोलते हैं तेमड़े माता। कभी आपसे ये पूछा जाए भी तेमड़े माता का मंदिर किस जिले के अंदर है, तो उस जिले का नाम है बीकानेर। और तेमड़े माता किसकी इष्ट देवी है, तो उस देवी का नाम है करनी माता। वैसे 2-3 बातें और बनती है करनी माता के बारे में। करनी माता का एक ग्वाला था जिसका नाम था दशरथ मेघवाल। आप कभी मंदिर के अंदर जाओ तो मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही एक प्रतिमा लगी हुई है, आदमकद प्रतिमा है, और वो किस ग्वाले की है, तो उस व्यक्ति का नाम है दशरथ मेघवाल। दशरथ मेघवाल करनी माता का ग्वाला था। और कहते हैं कि करनी माता का जो ग्वाला है दशरथ मेघवाल, वो गायों की रक्षा करते हुए क्या हो गया था, वीर गति को प्राप्त। वैसे करनी माता के मंदिर में 2 कड़ाव भी रखे गए हैं, उसका नाम है सावन और भादो। प्रश्न आता है भी राजस्थान में सावन भादो कड़ाव किस माता के मंदिर में है, तो सावन भादो जो कड़ाव है वो है करनी माता के मंदिर में। वैसे सावन भादो कड़ाव के अलावा सावन भादो के नाम से राजस्थान में कई बातें फेमस है। सावन भादो का एक महीना भी होता है। सावन भादो के नाम से राजस्थान के अंदर नहर है और नहर पर बना हुआ है बांध। तो सावन भादो नहर बांध कोटा में है। सावन भादो जो झील है वो है सिरोही के अंदर। और सावन भादो कभी आपसे महल के बारे में पूछा जाए तो सावन भादो महल है डीग भरतपुर में, और डीग को अपने बोलते हैं जल महलों की नगरी। तो कुछ बातें सावन भादो के नाम से बनती है। सावन भादो का झरना आए जोधपुर में, सावन भादो झील आए सिरोही में, सावन भादो महल आए भरतपुर में, और सावन भादो नहर और बांध आए तो कहां पर है, कोटा में। और सावन भादो के नाम से कड़ाव किस माता के मंदिर में रखे गए हैं, तो उस देवी का नाम है करनी माता। ये सारी की सारी बातें किस देवी के बारे में पूरी होती है, तो उस देवी का नाम है करनी माता। और कहते हैं विश्व का सबसे ऊंचा जो दीपक है, विश्व का सबसे ऊंचा दीपक भी करनी माता के मंदिर में रखा गया है, जिसकी ऊंचाई है लगभग 11 फुट। विश्व का सबसे ऊंचा दीपक करनी माता के मंदिर में रखा हुआ है और उसकी ऊंचाई है लगभग 11 फुट। ये सारी की सारी बातें करनी माता के बारे में क्या होती है, कंप्लीट। एक बार थोड़ा सा फिर से सुन लीजिएगा। करनी माता का जन्म सुहाप गांव जोधपुर में हुआ। पिता का नाम था मेहाजी चरण, माता का नाम देवलबाई है, बचपन का नाम रिद्धुबाई है और पति का नाम था देपाजी बिट्ठू, जो साठी गांव के रहने वाले थे। इसलिए इनके वंशज अपने कहें देपाजी बिट्ठू से करनी माता के वंशज क्या कहलाए थे, देपावत। करनी माता को सफेद चील का अवतार माना गया। करनी माता चूहों वाली देवी कहलाती है। बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी और चारणों की कुल देवी भी कौन कहलाती है, तो उस देवी का नाम है करनी माता। और कहते भी करनी माता की छोटी बहन का नाम था गुलाब कंवरी। गुलाब कंवरी का विवाह किससे करवा दिया गया, देपाजी बिट्ठू से। और इन दोनों से उत्पन्न संतान का नाम था लाखन। लाखन किस झील में डूबने से मर गया, तो उस झील का नाम कोलायत है। और कहते भी उसके बाद में कोलायत पर चारण जाति के लोग नहीं जाते। राजस्थान के अंदर करनी माता के जो मंदिर का निर्माण है वो यहां पर करवाया गया था राव बीका के द्वारा। इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया महाराजा गंगा सिंह ने। करनी माता के मंदिर का जो प्रवेश द्वार है उसको अपने बोलते हैं
सिंह द्वार। और अगर अपने बात करें इस मंदिर का जो सिंह द्वार है वो किसने बनवाया, तो शासक का नाम था चांदमल टड्डा। करनी माता के मंदिर में मेले दोनों नवरात्रों में लगेंगे, चैत्र और आश्विन। और अगर अपनी बात करें करनी माता के मंदिर में कौन कौन से कड़ाव रखे गए हैं, तो उसका नाम है सावन और भादो। विश्व का सबसे ऊंचा दीपक भी कौन सी माता के मंदिर में रखा गया, तो वही करनी माता है। और करनी माता का गवाला था जिसका नाम था दशरथ मेघवाल। और कहते भी दशरथ मेघवाल गायों की रक्षार्थ क्या हो जाता है, शहीद। ये सारी की सारी बातें किस देवी के बारे में कंप्लीट हो गई, करनी माता के बारे में। वैसे करनी माता का जो मंदिर देश नोक में है वो NH 89 पर है। NH जिसको नवासी बोलते हैं, ये बात भी आप ध्यान में रखना। अब अपनी बात करते हैं दूसरी देवी के बारे में जिसका नाम अपने पास में आता है जीण माता। जीण माता के बारे में सुनिएगा, क्या कुछ विशेष बात है। इसके बारे में भी एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मनोरंजन करने वाली जो है बात सुनने को मिलती है। कहते हैं भी जीण माता का जन्म हो गया गांगू गांव सीकर के अंदर। जन्म स्थल आपके सामने लिखा हुआ है, गांगू गांव सीकर है। पिता का नाम धनराय चौहान है। भाई का नाम यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, भाई का नाम यहां पर है हर्ष। क्या होता है, कहते भी जीण माता और जीण माता की भाभी, वैसे इस जीण माता का मूल नाम था जयंती बाई। ये दोनों जीण माता और जीण माता की भाभी दोनों पानी लाने गई हुई थी। प्राचीन समय में जो पानी है वो बहुत दूर से लेकर आते थे। कई सामूहिक गांवों का एक पनघट होता था, कुआं होता था, वहां से पानी लेकर आते थे। आज के समय जैसी सुविधा वहां पर नहीं थी उस समय। अब कहते भी जीण माता और जीण माता की भाभी जब दोनों पानी लाने पहुंची और पानी लाते लाते जब वापस घर पर आ रही थी तो रास्ते में जीण माता ने कहा अपनी भाभी को कि हर्ष मुझसे बड़ा प्रेम करता है। और ये बात किसके मन में चुभ गई, तो वो चुभ गई जीण माता की भाभी के मन में। भाभी ने कहा भी हर्ष मुझसे प्रेम करता है, वो मेरा पति है। तो सीधी सी बात है, पति हमेशा पत्नी से ही ज्यादा प्रेम करेगा। लेकिन जीण माता ने कहा भी नहीं, ऐसा नहीं है, हर्ष आपसे ज्यादा कहीं ना कहीं किससे प्रेम करता है, मुझसे। दोनों के बीच में शर्त लग गई और शर्त यह लग गई कि अपने जैसे ही घर में प्रवेश करेंगे और जिसका मटका हर्ष पहले उतरवाएगा वो उसी से ज्यादा क्या करेगा, प्रेम। तो कहते भी जैसे ही घर में प्रवेश किया हर्ष आता है सबसे पहले अपनी पत्नी के पास, यानी कि हर्ष की भाभी के पास। और हर्ष की भाभी का अपने कहें जीण माता की भाभी का मटका उतरवाते ही जीण माता नाराज हो जाती है और जीण माता चली जाती है तपस्या करने। अपने भाई से नाराज हो गई और भाभी से झगड़ा हो गया। रेवास्ता एक स्थान है सीकर में, रेवास्ता की पहाड़ी पर तपस्या करने लग गई जीण माता, जिसका नाम था मूल जयवंती बाई। और कहते हैं जब तपस्या करने लग गई तो इस जीण माता को मनाने के लिए पहुंचा इसका भाई जिसका नाम था हर्ष। और कहते भी हर्ष ने बड़ा ही प्रयास किया जीण माता को मनाने के लिए, लेकिन जीण माता ने अपनी बात है वो नहीं मानी। और कहते भी जब जीण माता नहीं मानी तो हर्ष भी वहां पर तपस्या करने लग गया और हर्ष ने भी तपस्या की और जीण माता ने भी क्या की, तपस्या। जीण माता की उपासना होती है दुर्गा का अवतार मानकर और जो हर्ष की पूजा होती है वो होती है भैरव का अवतार मानकर। दो बातें यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट है। हर्ष का जो मंदिर है वो तो प्रसिद्ध हो गया हर्षनाथ शिवालय के नाम से। प्रश्न आता है राजस्थान के अंदर हर्षनाथ शिवालय भी किस जिले में है, तो जिले का नाम है सीकर। जीण माता का मूल नाम जयवंती बाई हो गया और सीकर के चौहान इसे अपनी क्या मानने लग गए, तो उस देवी का नाम है चौहानों की कुल देवी। प्रश्न आता है कि सीकर के चौहानों की कुल देवी कौन कहलाती है, जीण माता। क्योंकि सीकर के चौहान है वो अपनी कुल देवी क्यों मानेंगे, क्योंकि इस जीण माता का जन्म भी तो चौहान परिवार के अंदर हुआ। पिता का नाम धनराय चौहान था, भाई का नाम हर्ष था और इसका मूल नाम था जयवंती बाई। लेकिन क्या हुआ, शेखावाटी क्षेत्र के जो मीणा है वो इनकी पूजा करने लगे जीण माता की, इसलिए शेखावाटी क्षेत्र के मीणाओं की तो यह कहलाई आराध्य देवी और सीकर के चौहानों की यह कौन सी देवी कहलाई, तो वो अपने कहेंगे कुल देवी। बहुत सारी बातें हैं जीण माता के बारे में। जीण माता शेखावाटी क्षेत्र की लोकप्रिय देवी है और शेखावाटी क्षेत्र के मीणाओं की आराध्य देवी भी कहलाती है। अब कहते हैं जीण माता को मधुमक्खियों वाली देवी क्यों कहा गया, इसके बारे में भी एक छोटी सी बात है, मैं आपको बता देता हूं फटाफट। कहते हैं जब मुगल शासक औरंगजेब आया
आया था तो उसने लगभग हर एक प्रांत के अंदर हिंदू देवी देवताओं का जो मंदिर तोड़वाने का है वो दिया था आदेश। और कहते भी इस मंदिर को भी तोड़ना चाहा था। जब इस मंदिर को तोड़ना चाहा तो कहते पीछे पड़ गई मधुमक्खियां, बहुत सारी मधुमक्खियों का सामना किया। औरंगजेब ने कहा भी यहां से तो है वो माफी मांगकर भागना पड़ेगा। औरंगजेब ने माफी मांगी और कहा भी जीन माता, हे माता, मैं आपकी अखंड जोत के लिए, अखंड आराधना के लिए प्रति वर्ष दिल्ली से 1.25 मन तेल है वो आपके मंदिर में भेजा करूंगा। और कहते हैं औरंगजेब ने 1.25 मन तेल है वो भेजना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे औरंगजेब के बाद में अपने कहीं मुगल आए, अपने कहीं जो अंग्रेज आए, उन्होंने भी इस परंपरा को चालू रखा। और उसके बाद में जैसे इस सरकारें आई तो आज भी उस सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा अखंड जोत के लिए प्रतिवर्ष जो 1.25 मन तेल है वो किस माता के मंदिर में भेजा जाता है तो उस देवी या उस माता का नाम है जीन माता। तो प्रश्न ये प्रसिद्ध हो गया इसके बारे में कि राजस्थान में मधुमक्खियों की देवी किस देवी को बोला गया, तो देवी का नाम है जीन माता। या आपने ये कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर केंद्र सरकार से दिल्ली से 1.25 मन तेल है वो कौन सी माता के मंदिर में भेजा जाता है तो उस देवी का नाम है जीन माता। वैसे जीन माता के मंदिर में भी 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है और यहां पर बकरे के कानों की बलि भी दी जाती थी। अगर अपनी बात कहें चाहे शीला माता हो, जीन माता हो, इन सभी के 2.5 प्याले शराब का भोग है वो लगाया जाता है। लेकिन यहां से कोई ज्यादा यूनिक अलग जो प्रश्न है वो नहीं बनता। आप ये याद रखना कि राजस्थान में लोक देवियों में सबसे लंबे जो गीत है वो किस देवी के माने जाते हैं तो उस देवी का नाम है जीन माता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान में सबसे लंबी आराधना या सबसे लंबा गीत है वो किस देवी का है तो उस देवी का नाम है जीन माता। ये प्रश्न कभी आपसे लोक देवता में पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे लंबे गीत किस लोक देवता के हैं तो लोक देवता में तो आंसर बनता है रामदेव जी और लोक देवियों में आंसर क्या बनता है जीन माता। जीन माता का मंदिर रेवासा सीकर में है और कहते हैं इस मंदिर का जो निर्माण है वो राजा हट्टर ने लगभग 11वीं शताब्दी में या आपने कहें 1064 ईस्वी में करवाया था। और किसके काल में करवाया तो उस राजा का नाम था पृथ्वीराज चौहान। इस देवी के मंदिर में भी मेला दोनों नवरात्रों में लगेगा, चैत्र और आश्विन। ये कुछ बेसिक सी बातें अपनी कंप्लीट होती है जीन माता के बारे में। अपने कहेंगे राजस्थान के अंदर जो है शेखावाटी क्षेत्र की लोकप्रिय देवी, शेखावाटी क्षेत्र के मीणाओं की आराध्य देवी या अपने कहें सीकर के चौहानों की कुल देवी का नाम क्या है तो यहां पर आंसर बनता है जीन माता। बहुत सारी बातें हो गई, एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। जीन माता का जन्म गांगू गांव सीकर के अंदर हुआ। पिता का नाम तंद्राय है, भाई का नाम हर्ष है और हर्ष का मंदिर किस नाम से फेमस हो गया तो उसका नाम है हर्षनाथ शिवालय। अगर अपनी बात करें भी जीन माता है वो चौहानों की कौन सी देवी कहलाती है तो वो है कुल देवी। लेकिन शेखावाटी क्षेत्र के मीणाओं की आराध्य देवी है या अपने इसका प्रसिद्ध नाम लिखते हैं मधुमक्खियों वाली देवी। और राजस्थान के अंदर इस देवी का मेला दोनों नवरात्रों में लगता है। लोक देवियों में सबसे लंबी जो आराधना है वो भी जीन माता की ही मानी जाती है और इस देवी का मंदिर 1064 ईस्वी में बनवाया था राजा हट्टर ने। और किसके काल में बनाया था तो उस राजा का नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। 2 देवी अपनी कंप्लीट होती है, पहली का नाम करनी माता, दूसरी का नाम जीन माता। आइए अपनी बात करते हैं अपनी जो नेक्स्ट लोक देवी है वो अपने सामने है जिसका नाम यहां पर है आई माता। आई माता जो है, आई माता का इतिहास भी जो है बड़ा प्रसिद्ध रहा था। आई माता के बारे में क्या कुछ विशेष बातें हैं। आई माता का पहले जन्म हुआ अंबापुर गुजरात में, यानी कि मूल स्थान इस देवी का या अपने के जन्म स्थल जो इस देवी का है वो माना जाता है अंबापुर। अंबापुर है गुजरात के अंदर। देवी के बचपन का नाम था जीजीबाई। वैसे सबसे ज्यादा प्रश्न आज तक इस देवी के बारे में जो पूछा गया है वो ये है कि राजस्थान में ऐसी लोक देवी जो रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है तो उस देवी का नाम यहां पर क्या है आई माता। रामदेव जी से संबंधित देवी का नाम है आई माता। आई माता का जन्म अंबापुर में हुआ। मूल नाम था इस देवी का जीजीबाई। और जो प्रमुख मंदिर है वर्तमान में वो बिलाड़ा गांव में है। और बिलाड़ा गांव कहां पर है जोधपुर के अंदर। 3 बातें और भी ध्यान में रखिएगा। मंदिर को दरगाह बोला जाता है, थान को बड़ेर बोलते हैं और इस माता के मंदिर में पुजारी क्या कहलाता है दीवान। ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहां से सीधा सा प्रश्न बनता है एग्जाम के अंदर कि किस माता के मंदिर को अपने बड़ेर कहते हैं या किस माता के मंदिर में पुजारी दीवान कहलाता है तो उस
उस देवी का नाम है आई माता। आई माता का जन्म अंबापुर में हुआ, मूल नाम जीजीबाई है, रामदेव जी की शिष्या है और मूल मंदिर कहां पर है? बिलाड़ा जोधपुर के अंदर। बिलाड़ा जोधपुर की तहसील है। अब क्या हुआ था, कहते हैं भी जब आई माता का जन्म हुआ अंबापुर गुजरात में, तो कुछ समय बाद आई माता ने यहां पर तपस्या की और कहते हैं भी आई माता को महमूद बेगड़ा है वो अपनी बेगम बनाना चाहता था, तो उस मालवा प्रदेश को छोड़कर ये मालवा प्रदेश से होती हुई राजस्थान आ गई और राजस्थान में अपना गुरु किसको बना लिया? रामदेव जी को। महमूद बेगड़ा इस देवी को अपनी बेगम बनाना चाहता था, राजस्थान में आई और राजस्थान में यहां पर क्या करने लग गई? तपस्या। लेकिन ध्यान में रखिएगा इस देवी का संबंध कौन से देवता से है? तो यहां पर लोक देवता का नाम है रामदेव जी। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस देवी के बारे में, आजकल पटवारी का एग्जाम हो, रीट का हो या अपने कहीं राजस्थान पुलिस का हो, सेकंड ग्रेड का हो, यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि राजस्थान में ऐसी देवी जिसके मंदिर में दीपक से केसर टपकती है, उस देवी का नाम क्या है? तो उस देवी का नाम है आई माता। आई माता के मंदिर में दीपक की ज्योति से केसर टपकती है। मंदिर को दरगाह बोलते हैं, थान को बडेर बोलते हैं। अपने कहें इस देवी का जो पुजारी है वो क्या कहलाता है? तो पुजारी कहलाता है दीवान। आई माता का मूल नाम हो गया जीजीबाई, रामदेव जी की शिष्या है। और आई माता कौन से समाज की कुल देवी है? तो समाज का नाम है सिरवी समाज। सिरवी समाज की कुल देवी राजस्थान में कौन सी मानी जाती है? तो उस देवी का नाम आप याद रखना, उस देवी का नाम है यहां पर आई माता। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिरवी समाज की कुल देवी कौन सी मानी जाएगी? आई माता। ये कुछ विशेष बातें हैं आई माता के बारे में। आई माता के बारे में आपको समझ में आया होगा। वैसे इस आई माता के मंदिर में गुर्जर जाति के लोगों का प्रवेश निषेध है और इसके अनुयायी आज भी कहते हैं भी 11 नियमों का पालन है वो करते हैं। जैसे अपने संप्रदाय में कुछ नियम पड़े थे, 29 नियम, 36 नियम, 42 नियम, वैसे ही 11 नियमों का जो पालन है वो किस माता के अनुयायी करते हैं? तो उस माता का नाम यहां पर है आई माता। सुनिएगा, नेक्स्ट देवी का नाम है यहां पर शीतला माता। शीतला माता के बारे में लगभग आज राजस्थान में हर एक किसी को पता है कि शीतला माता के बासी भोजन का भोग लगता है। सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध इस देवी का नाम है वो है बास्तिड़ा माता। क्यों कहा जाता है बास्तिड़ा माता? सुनिएगा शीतला माता के बारे में। जयपुर में अपने 3-4 देवियों के बारे में चर्चा करेंगे। शीतला माता है, शिला माता है, जमुआई माता है, सकम्बरी माता है, इनके बारे में अपने बात करेंगे। सबसे पहले यहां पर देवी का नाम सुनने को मिलता है शीतला माता। सबसे पहले आपको यहां पर जो अन्य प्रसिद्ध नाम है वो दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहला इसका जो प्रसिद्ध नाम है वो है चेचक की देवी। चेचक की देवी के बाद में सेडल माता, सेडल माता के बाद में है बास्तिड़ा माता, बास्तिड़ा माता के बाद में है महामाई, महामाई के बाद में है बच्चों की संरक्षिका, बच्चों की संरक्षिका देवी महामाई, सेडल माता, बास्तिड़ा माता या चेचक की देवी किसको बोला गया? शीतला माता को। शीतला माता का जो मंदिर है वो सील की डूंगरी में है और स्थान का नाम है चाकसू। चाकसू जयपुर में शीतला माता का जो मंदिर है वो बनवाया जाता है यहां पर सवाई माधो सिंह के द्वारा। सवाई माधो सिंह है, इन्होंने कौन सी देवी का मंदिर बनाया? तो उस देवी का नाम है शीतला माता। शीतला माता का मंदिर चाकसू में है, इसी को अपने बोलते हैं बास्तिड़ा माता। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, बास्तिड़ा माता कहने का क्या मतलब है? इस देवी के बासी भोजन का भोग लगता है। वैसे शीतला माता का जो मुख्य मेला है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाते हैं। चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही अपने बोलते हैं शीतला अष्टमी। प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि शीतला अष्टमी का जो त्योहार है वो कब मनाया जाता है? तो शीतला अष्टमी का त्योहार है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ये 2-3 फैक्ट आप याद रखना कि इस देवी का जो वाहन है वो होता है गदा, पुजारी होता है कुम्हार और इस देवी का जो प्रतीक है वो माना जाता है दीपक। दीपक किस देवी का प्रतीक चिन्ह हुआ? तो देवी का नाम शीतला माता है। शीतला माता के मंदिर में पुजारी किस जाति का होता है? पुजारी होता है कुम्हार, वाहन होता है गदा और मेला लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ये जो चैत्र कृष्ण अष्टमी है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट, बड़ी ही अपने कहें महत्वपूर्ण तारीख है। चैत्र का महीना आता है, पहला पक्ष कृष्ण है और 8 ही तारीख को अपने कहें शीतलाष्टमी का त्योहार है। शीतला माता का जो मेला है उसको अपने बैलगाड़ी मेले के रूप से भी जानते हैं। बैलगाड़ी का मेला पूछा जाए भी कौन सी देवी का है तो उस देवी का नाम है शीतला माता का मेला। शीतला माता का मेला चाकसू में लगता है। इसी दिन ऋषभ देव जी की जयंती मनाई जाती है
और इसी दिन मारवाड़ का एक प्रसिद्ध पर्व होता है जिसका नाम है गुड़ला पर्व। गुड़ला पर्व राजस्थान में मारवाड़ का है, इसको गुड़ला नृत्य भी बोलते हैं क्योंकि सिर पर छिद्रित मटका रखकर जो नृत्य किया जाएगा उसका नाम है गुड़ला नृत्य। तो गुड़ला नृत्य, ऋषभ देव जयंती और अपने कहें शीतलाष्टमी का त्योहार, ये तीनों के तीनों कब मनाए जाते हैं? तो वो है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और कहते हैं इस माता को ठंडा भोजन या अपने बोलते हैं बासी भोजन, तो बासी भोजन से देवी का नाम क्या हो गया? बासीरा माता। एक बात और जो है वो ध्यान से सुनिएगा, कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शीतला माता का जो पूजा स्थल है वो क्या कहलाता है? शीतला माता का पूजा स्थल का मतलब हुआ भी इस देवी की उपासना घर में कौन से स्थान पर होती है? तो मारवाड़ के अंदर या आपने कहें ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं उन सभी को इस बात का पता होगा कि इस देवी की जो उपासना या पूजा स्थल है वो माना जाता है परिंदा। परिंदा का मतलब क्या होता है? जहां पर मटके वगैरह रखे जाते हैं या अपने घरों में गांवों के अंदर जहां पर पानी को संग्रहित करने का, जो पीने का पानी होता है उसको रखने का जो स्थान होता है, जहां पर मटके रखे जाते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं? परिंदा। प्रश्न पूछा जा चुका है कि परिंदा किस देवी का पूजा स्थल कहलाता है? तो उस देवी का नाम है शीतला माता। ये सारी की सारी बातें शीतला माता के बारे में कंप्लीट होती है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। शीतला माता के प्रसिद्ध नाम है चेचक की देवी, सेडल माता, बासिरा माता, महामाई और बच्चों की संरक्षिका देवी। इस देवी का नाम चाकसू में है मंदिर, और चाकसू में मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह ने। और सवाई माधो सिंह ने मंदिर का निर्माण करवा दिया। इस देवी को अपने बोलते हैं बासिरा माता। देवी का मंदिर है एक प्राचीन मंदिर, गोगुंदा गांव में है, उदयपुर वाटी के अंदर। अगर अपने बात करें वाहन है इस देवी का गदा, पुजारी कहलाता है कुम्हार, प्रतीक इस देवी का है वो है दीपक, और देवी का मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ये सारी की सारी बातें शीतला माता के बारे में कंप्लीट होती है। सुनिएगा नेक्स्ट देवी का नाम यहां पर क्या आता है? शकंभरी माता। कोई बड़ा इतिहास नहीं है शकंभरी माता का। शकंभरी माता के बारे में 2-3 फैक्ट है। एक तो इस देवी का नाम कहते हैं शकंभरी माता ही क्यों प्रसिद्ध हुआ? तो कहते हैं जब अकाल पड़ा तो इस अकाल के अंदर शकंभरी माता ने अकाल राहत कार्यों के तहत, या आपने कहें इस शकंभरी माता ने अपने चमत्कारी प्रभाव से साधु सन्यासियों के लिए साग सब्जियां उगाई और उनका भरण पोषण करवाया, इसलिए इस देवी का नाम है वो साग सब्जी से क्या रखा गया? शकंभरी माता। इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं है। शकंभरी माता का प्रमुख मंदिर सांबर झील के किनारे है, जयपुर में है, और इस मंदिर का निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने। ये सांबर के चौहानों की कौन सी देवी कहलाती है? तो सांबर के चौहानों की कुल देवी है। एक बात और सुनिएगा ध्यान से, अपने ऐसे नहीं बोल सकते भी चौहानों की कुल देवी शकंभरी माता है। अलग अलग वंश के चौहानों की देवियां अलग अलग है। कभी आपसे पूछ लिया जाए भी सिक्कर के चौहानों की कुल देवी, फिर आंसर बनेगा जीण माता। सांबर के चौहानों की कुल देवी या अजमेर के चौहानों की कुल देवी, फिर आंसर क्या बनेगा? शकंभरी माता। और जालोर के सोनगरा चौहानों की देवी अपने पढ़ेंगे जिसका नाम था आशापुरा महोदरा। ये 3 बातें आप यहीं पे फिक्स कर लीजिएगा। अगर जालोर के सोनगरा चौहानों की देवी आए तो उस देवी का नाम आशापुरा महोदरा है। सांबर और अजमेर के चौहान आए तो शकंभरी माता है, और सिक्कर के चौहान आए तो देवी का नाम यहां पर क्या बनेगा? जीण माता। इस देवी के बारे में अपने कहें तो इस देवी का अन्य मंदिर उदयपुर वाटी के अंदर है, उदयपुर वाटी झुंझुनू में है, और एक इस माता का जो प्राचीन मंदिर है वो है सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। आज तक सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला प्रश्न है वो यही है कि इस शकंभरी माता का प्रमुख मंदिर कहां पर है राजस्थान में? तो वो है सांबर जयपुर में। और कहते हैं इस देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने। सुनिएगा नेक्स्ट देवी के बारे में। अब देवी का नाम यहां पर आपके सामने है सती माता, रानी सती, या जिसको दादी जी के नाम से अपने पहचानते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट इतिहास है इस देवी का। पूर्वी क्षेत्र में या शेखावाटी क्षेत्र में इस देवी की बड़ी मान्यता है। रानी सती, या अपने कहें इसका प्रसिद्ध नाम है दादी जी। पहले तो अपने ये पढ़ते हैं इस देवी का नाम सती माता क्यों प्रसिद्ध हुआ। वैसे इस देवी का जो मूल नाम है वो था नारायणी बाई। एक तो नारायणी बाई रानी सती का मूल नाम है, एक ऐसा नाम राजगढ़ चूरू के अंदर अपने राजगढ़ अलवर के अंदर अपने पढ़ेंगे, उस देवी का नाम आएगा नारायणी माता। नारायणी माता अलग है, नारायणी बाई अलग है। क्या हुआ था? नारायणी बाई के पति का नाम था
तन धनदास। और तन धनदास को नवाब के सैनिकों ने जब धोखे से मार दिया तो इस तन धनदास की मृत्यु का बदला लेने के लिए समय मैदान में आ गई नारायणी बाई। और नारायणी बाई के साथ कहते हैं कुल कितनी महिलाएं सती हो गई, तो उनकी संख्या थी 13 महिलाओं के साथ रानी सती, यहां पर नारायणी बाई सती हो गई और 13 महिलाओं के साथ नारायणी बाई सती हुई। तो इस देवी का नाम क्या प्रसिद्ध हो गया? सती माता, या इनको बोलते हैं रानी सती। तो एक बात तो आप यहीं पर ही क्लियर कर लीजिएगा, अगर सती माता का मूल नाम आए तो नारायणी बाई, और एक अलवर में नाइयों की कुल देवी पूछा जाए तो उसका नाम है नारायणी माता, और नारायणी माता का मूल नाम अपने पढ़ेंगे करमेती बाई। ये दो बातें बड़ी कंफ्यूज करती है। अलवर में देवी का नाम आता है नारायणी माता और नारायणी माता का मूल नाम था करमेती बाई, ये अलवर में है। और रानी सती का मूल नाम कभी पूछा जाए तो उस देवी का नाम है नारायणी बाई। और कितनी महिलाओं के साथ सती हो गई? 13 महिलाएं। कहते भी पति को जब धोखे से मार दिया तो 13 महिलाओं के साथ जो है वो सती हो गई, इसलिए देवी का नाम रानी सती या सती दादी फेमस हो गया। ये अग्रवाल समाज की कुल देवी है। और जब रानी सती या नारायणी बाई सती होती है उस समय हिंदी महीनों के अनुसार भाद्रपद की अमावस्या थी। अपने कहें भाद्रपद की जो अमावस्या होती है उसको अपने सती अमावस्या के रूप में मनाते हैं। क्या मतलब होता है इस बात का? सुनिएगा। इस देवी के बारे में मान्यता यह है भी जब सती माता अपने 13 महिलाओं के साथ सती हुई उस समय हिंदी महीनों के अनुसार कौन सी अमावस्या थी? तो वो थी भाद्रपद की अमावस्या, इसलिए इस अमावस्या का नाम फेमस हो गया सतिया अमावस्या। राजस्थान के अंदर सतिया अमावस्या का जो त्योहार है वो कब मनाया जाता है? तो सतिया अमावस्या का त्योहार आता है भाद्रपद की अमावस्या। ये जो बातें हैं सारी की सारी सती प्रथा से जुड़ी हुई है। सती प्रथा के बारे में आप सभी जानते होंगे। राजस्थान में अपने कहीं पहले बहुत प्रसिद्ध प्रथा थी, वैसे तो ये कुप्रथा है जिसका नाम है सती प्रथा। सती प्रथा का मतलब आप सभी जानते भी होंगे, अपने पति की मृत्यु के बाद में प्राणों को त्यागना। कौन सी प्रथा कहलाती है? सती प्रथा। एक सती प्रथा के जैसी प्रथा है जिसका नाम है जोर प्रथा। अगर राजा युद्ध में मारा गया तो उसके पीछे से प्राणों को त्यागना, अपनी इच्छा से प्राणों को त्यागना जोर प्रथा कहलाती है। अगर पति की मृत्यु हो जाए तो उसकी चिता के साथ जलकर मरना कौन सी प्रथा है? तो उस प्रथा का ही नाम है सती प्रथा। और सती प्रथा पर राजस्थान में सबसे पहले जो रोक है वो लगाई थी गवर्नर विलियम बेटिक ने। गवर्नर विलियम बेटिक ने इस प्रथा पर सबसे पहले रोक 1829 को लगाई थी बूंदी रियासत के अंदर। और इस प्रथा पर रोक लगाने के पीछे सर्वाधिक जो प्रयास है वो किए थे राजा राम मोहन राय के अंदर। इस सती प्रथा का सबसे पहला जो उल्लेख है वो मिलता है एरन अभिलेख से। एरन जो अभिलेख है वो है सागर एमपी के अंदर। सबसे पहला उल्लेख एरन अभिलेख से मिलता है। राजस्थान में इसका जो सर्वप्रथम प्रमाण है वो मिलता है गटियाला शिलालेख। गटियाला शिलालेख है जोधपुर में। सबसे पहले प्रमाण मिलता है भारत में तो एरन से, और राजस्थान में मिलता है गटियाला शिलालेख से। राजस्थान में वैसे इस प्रथा को बैन कर दिया गया। अपने कहें इस देवी का जो मेला है उसके ऊपर भी राजस्थान सरकार ने क्या लगा दिया? प्रतिबंध। इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। कहते हैं कि राजस्थान की जब अंतिम महिला सती हुई जिसका नाम था रूप कंवर। रूप कंवर जब अंतिम महिला सती हुई उस समय अपने कहें ईस्वी सन था 1987। 1987 की घटना है। रूप कंवर जब महिला सती हो गई, ये राजस्थान की अंतिम महिला होने वाली सती है। और कहते हैं इसके चर्चे, इसके जो अपने कहें इसकी जो बातें हैं वो देश विदेश में फैल गई, और कहते भी सरकार गिरने तक की नौबत है वो यहां पर आ गई थी। कहते भी इस प्रथा के बाद इस प्रथा के ऊपर सरकार ने और भी कठोर कानून बना दिए। वैसे जब सती प्रथा को बैन किया गया था 1829 में तो इसके ऊपर भी कानून बन चुका था, लेकिन जब 1987 में बैन करने के बाद में एक महिला और सती हो गई तो इस प्रथा को और कठोर बना दिया गया। और 1987 में कानून बना था जिसका नाम था सती निवारण मंडम महिमा अधिनियम। ये अधिनियम बड़ा प्रसिद्ध है, सती निवारण मंडम महिमा अधिनियम। क्या मिलता है इस बात से? सती निवारण मंडम महिमा अधिनियम का क्या मतलब होता है? ये अधिनियम कब बनाया गया था? तो ये अधिनियम बनाया गया था 1987 के अंदर, सती निवारण मंडम महिमा अधिनियम। इस अधिनियम का ये उद्देश्य था
अगर कोई व्यक्ति इस प्रथा का गुणगान करते हुए भी देखा गया या इस प्रथा का गुणगान करते हुए कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसके विरुद्ध बिना किसी साक्ष्य के क्या कर दिया जाएगा, केस दर्ज। कहते हैं भी ये नियम और कठोर बन गया और सारे के सारे जो मेले थे राजस्थान के अंदर से सती प्रथा, जोर प्रथा से मेले थे, उन सभी को बैन कर दिया गया। लेकिन बाद में अग्रवाल समाज के लोगों ने इस देवी के मंदिर के बारे में केस लड़ा और कोर्ट ने कहा, अब क्योंकि केस लड़ा, ये अग्रवाल समाज की कुल देवी कहलाती थी, तो इस सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया भी अपनी कुल देवी का जो है, अपने कुल देवी के मंदिर में पूजा करना अपना जो स्वतंत्र अधिकार है, तो क्यों ना इनको पूजा करने का अधिकार दिया जाए। तो कहते हैं आज इस मंदिर के अंदर केवल और केवल पूजा उपासना करने का अधिकार है, किसी भी रूप से यहां पर किसी सती प्रथा से संबंधित जो प्रोग्राम है या अपने कहें कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाते। तो ध्यान में रखना, यह अधिनियम बना था 1987 में। राजस्थान की अंतिम महिला सती हुई थी जिसका नाम था रूप कंवर। और वैसे राजस्थान में इस प्रथा पर जो बैन है वो लगा दिया गया था 1829 में, और किसके प्रयास थे, राजा राम मोहन राय के। अगर अपनी बात करें, ये आपके सामने लिखा हुआ है 1987 में दिवराला कांड हुआ था, रूप कंवर नामक अंतिम महिला सती हो गई। बाद में इस मेले पर क्या लगा दी गई थी, रोक। अग्रवाल समाज की ये कुल देवी मानी जाती है। इस देवी का जो मेला है वो लगता है भाद्रपद की अमावस्या। ये सारी की सारी बातें किस देवी के बारे में है, तो उस देवी का नाम है रानी सती। अब अपने जो चर्चा करेंगे, नेक्स्ट देवी का नाम अपने सामने आता है नारायणी माता। नारायणी माता का भी इतिहास बड़ा प्रसिद्ध रहा है राजस्थान के अंदर। नारायणी माता के बारे में क्या कुछ विशेष बातें बनती है, सुनिएगा ध्यान से। नारायणी माता के मंदिर में दो समाज के मध्य हमेशा से विवाद रहा है। वैसे नारायणी माता का जो प्रमुख मंदिर है वो राजगढ़ अलवर के अंदर है। राजगढ़ अलवर के अंदर बरवा की डूंगरी में है, और यहां पर देवी का जो मेला है वो लगता है वैशाख शुक्ल 11 को। वैशाख शुक्ल 11 को इस देवी का मेला लगता है। मंदिर का जो निर्माण है वो प्रतिहार शैली में करवाया गया। लेकिन एक बात ये भी ध्यान में रखिएगा, इस देवी के मंदिर में पुजारी वर्तमान में किस जाति का है, तो उस जाति का नाम है मीणा जाति। कहते हैं इस देवी के मंदिर में जो भी चढ़ावा आता है उस चढ़ावे को लेकर दो समाज के मध्य विवाद है, जिसमें से एक समाज तो है मीणा समाज और दूसरा समाज है नाई समाज। यानी कि मीणा और नाई समाज के मध्य विवाद होने के कारण इस देवी का जो नाम है वो रख दिया विवादित देवी। तो राजस्थान में विवादित देवी है वो किसे माना जाता है, तो उस देवी का नाम है यहां पर नारायणी माता। वैसे नारायणी माता के पति का नाम था करनेश। कई जगह इसको गणेश भी लिखा हुआ मिलता है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। करनेश आई गणेश आई, बिल्कुल दोनों ही बातें सही है। पति का नाम करनेश है, और कहते भी करनेश की शाम काटने से क्या हो जाती है, मृत्यु। और इस देवी का जो मेला है वो लगता है वैशाख शुक्ल एकादशी। दो समाज के मध्य विवाद हो गया, मीणा और नाई। लेकिन वर्तमान में जो पुजारी है वो किस जाति का है, तो उस जाति का नाम मीणा जाति है। मंदिर का निर्माण प्रतिहार शैली में है। और अगर अपनी बात करें भी ये किसकी कुल देवी कहलाती है, तो यहां पर ध्यान रखना ये कहलाती है नाई समाज की कुल देवी। ये सारी की सारी बातें किस देवी के बारे में हो जाती है, तो उस देवी का नाम यहां पर क्या है, नारायणी माता। और इस देवी का जो मूल नाम है वो भी आप ध्यान में रखिएगा। देवी का मूल नाम था यहां पर करमेती बाई। करमेती बाई यहां पर मूल नाम है। लेकिन एक बात आप ये भी ध्यान में रखना भी रानी सती का जो मूल नाम है वो क्या था, नारायणी बाई। और इस नारायणी माता का मूल नाम यहां पर क्या है, करमेती बाई। सुनिएगा नेक्स्ट देवी के बारे में। देवी का नाम यहां पर सचिया माता। सचिया माता के बारे में दो तीन फैक्ट बनते, कोई ज्यादा विशेष बातें नहीं। एक तो सचिया माता जैनियों की, आपने कहीं ओस वालों की राजस्थान में एकमात्र लोक देवी है। सचिया माता का मंदिर ओसिया तहसील में है, और इस देवी का जो मंदिर है वो 11वीं शताब्दी में प्रतिहार शैली में बना हुआ है। और उस मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया था राजकुमार उपल देव ने। अपने कहीं प्रतिहार शैली में मंदिर है, और इस मंदिर का निर्माता कौन है, तो उस व्यक्ति का नाम था राजकुमार
उत्पल देव, लगभग 11वीं शताब्दी में बना हुआ है। सबसे ज्यादा प्रश्न जो ये पूछा गया इस देवी के बारे में वो ये है कि राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव की देवी किसे माना जाता है, तो उस देवी का नाम है सचिया माता। सचिया माता ओसवालों की, जैनियों की एकमात्र लोक देवी है। मंदिर 11वीं शताब्दी में बनाया गया और मंदिर कहां पर बना हुआ है, ओसियां तहसील जोधपुर के अंदर। आप ये जो फैक्ट है मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूं, इन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना, क्योंकि लगभग एक फिक्स पैटर्न रहता है बार बार प्रश्न रिपीट होने के। बहुत कम चांस होता है भी हर एक देवी के मंदिर के बारे में निर्माण करता या प्रसिद्ध मेला है वो पूछा जाए। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस देवी के बारे में वो ये है भी राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना की प्रमुख देवी कौन है, तो उस देवी का नाम सचिया माता है। सचिया माता किसकी कुल देवी कहलाती है, तो वो कहलाती है ओसवालों की कुल देवी। सुनिएगा नेक्स्ट देवी के बारे में। सुनिए, अब अपनी जो नेक्स्ट देवी आती है अपने सामने, उस देवी का नाम है केला देवी। जब भी लोक देवियों की बात आती है तो अपने कहें राजस्थान के अंदर यादवों के अंदर जब पढ़ा जाता है तो उस देवी का नाम है केला देवी। केला देवी के बारे में अपने कुछ बेसिक सी बात करते हैं। आपने कभी पढ़ा होगा या आपने कभी धार्मिक ग्रंथों के अंदर ये बात पढ़ी होगी कि कंस ने वासुदेव की सभी संतानों को मरवा दिया था, क्योंकि उसको श्राप मिला हुआ था भी तेरे भांजे या भांजी के द्वारा तेरी क्या की जाएगी, हत्या। तो कहते भी कंस के द्वारा जितनी भी संतान थी वासुदेव की उन सभी को मरवाया गया। लगभग 8वीं संतान है, कहते हैं उसको पत्थर पर फेंका तो वो संतान है आसमान में विलीन हो गई और जिसने रूप ले लिया केला देवी का। तो प्रश्न एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कंस वासुदेव का संबंध कौन सी देवी से माना गया, तो उस देवी का नाम है केला देवी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है केला देवी पर। केला देवी का जो मंदिर है राजस्थान के अंदर वो करौली जिले के अंदर है। कालीसील नदी बहती है, उस नदी के किनारे मंदिर बना हुआ है। करौली के यादव वंश की कुल देवी है। अगर यादवों की कुल देवी के बारे में आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए तो यादवों की कुल देवी का नाम है केला देवी। लेकिन यादवों की इष्ट देवी के बारे में प्रश्न आए तो यादवों की इष्ट देवी का नाम है अंजना माता। यादवों की इष्ट या आराध्य देवी तो कहलाई अंजना माता, और अंजना माता का ही अवतार है उस देवी का नाम है केला देवी। और केला देवी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो हो गया करौली में, और ये यादव वंश की क्या कहलाती है, कुल देवी। यादवों की कुल देवी का नाम है केला देवी। और कहते हैं भी केला देवी ने एक नरकासुर राक्षस का है वो भी वध किया था। और केला देवी का जो मेला है राजस्थान में वो लगता है चैत्र की शुक्ल अष्टमी को। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि केला अष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है, तो केला अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। आपको पता होगा भी हिंदुओं के अंदर दो प्रकार के नवरात्रे बड़े प्रसिद्ध माने जाते हैं, एक तो बसंतीय नवरात्रे और दूसरे शरदीय नवरात्रे। बसंतीय नवरात्रों की जो शुरुआत है वो होती है चैत्र शुक्ल 1 से चैत्र शुक्ल नवमी तक, और शरदीय नवरात्रे शुरू होते हैं आसोज के शुक्ल पक्ष में। अपने कह सकते हैं कि दो प्रकार के नवरात्रे प्रसिद्ध हो गए। आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो नवरात्रे हैं वो तो कहलाते हैं शरदीय नवरात्रे, और जो चैत्र के शुक्ल पक्ष में है वो कहलाते हैं बसंतीय नवरात्रे। और बसंतीय नवरात्रों में दुर्गा अष्टमी के दिन ही कौन सी अष्टमी मनाई जाएगी, तो उस अष्टमी का नाम है केला अष्टमी। और केला अष्टमी के दिन एक बड़ा ही प्रसिद्ध नृत्य है जिसका नाम है लांगूरिया नृत्य। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जेल प्रहरी 2016 के आसपास भी यह प्रश्न पूछा गया था कई बार कि राजस्थान में लांगूरिया नृत्य किस प्रवृत्ति का है। देखो, जब भी अपने लोक नृत्य का चैप्टर पढ़ते हैं, लोक नृत्य में नृत्य की प्रवृत्ति पूछी जाती है, जैसे धार्मिक है, सांस्कृतिक है, पेशेवर है, या अपने कहें व्यवसायिक है। जिस नृत्य को किसी देवी देवता की आराधना में किया जाए, उपासना में किया जाए, वो नृत्य कहलाता है धार्मिक नृत्य। और जिस नृत्य का आयोजन केवल और केवल पैसे कमाने के लिए किया जाए वो कहलाता है पेशेवर या व्यवसायिक। और अगर अपनी बात करें किसी विशेष सांस्कृतिक या किसी प्रोग्राम कार्यक्रम पर जो नृत्य किया जाए उसको अपने बोलते हैं सांस्कृतिक नृत्य। जो धार्मिक नृत्य है उसमें एक नाम आता है लांगूरिया नृत्य का। इसके बारे में क्या कुछ प्रश्न बनते हैं। एक तो लांगूरिया नृत्य है वो मीणा जनजाति के द्वारा किया जाएगा। मीणा जनजाति के जो लोग हैं वो इस नृत्य को घुटनों के बल बैठकर करते हैं, इसलिए इस नृत्य का एक और भी प्रसिद्ध नाम है और वो है गुटमन नृत्य। लांगूरिया नृत्य का दूसरा नाम है गुटमन नृत्य। मीणा जनजाति के द्वारा किया जाएगा और किस देवी की आराधना में किया
किया जाएगा तो उस देवी का नाम है केला देवी। केला देवी की आराधना में इस नृत्य का आयोजन कब होता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। चैत्र शुक्ल अष्टमी को घुटनों के बल बैठकर नृत्य किया जाएगा। तो प्रश्न आए कि लांगुरिया नृत्य, लांगुरिया गीत किसकी आराधना में आयोजित होते हैं? तो उस देवी का नाम है केला देवी। एक बात यह भी ध्यान में रखिएगा कि जो ये जो लांगुरिया नृत्य है, इस लांगुरिया शब्द से किसको संबोधित करते हैं? तो लांगुरिया प्रतीक है हनुमान जी का। मीणा जनजाति के प्रिय है हनुमान जी को संबोधित करते हुए केला देवी की आराधना में जो नृत्य किया जाए उस नृत्य का नाम यहां पर क्या है? तो उस नृत्य का नाम है यहां पर लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया नृत्य कभी आपसे जिले विशेष पूछा जाए कि लांगुरिया नृत्य किस जिले का फेमस है, तो आंसर बनता है करौली। और करौली में यादवों की कुल देवी का नाम क्या है? केला देवी। केला देवी किसका अवतार है? तो यहां पर माता का नाम है अंजना माता। अंजना माता तो यादवों की कहलाई थी इष्ट देवी और केला देवी कहलाई यादवों की कुल देवी। इस केला देवी की जो मूर्ति की स्थापना है वो केदारगिरी नामक साधु के द्वारा करवाई गई थी। इस केला देवी के मंदिर के बिल्कुल सामने है, वो कहते हैं गोपाल सिंह की छतरी बनी हुई है। गोपाल सिंह भी एक शासक थे। गोपाल सिंह की छतरी बिल्कुल इस मंदिर के सामने है और केला देवी का जो मेला है वो लगता है चैत्र की शुक्ल अष्टमी को। ये सारी की सारी विशेषता केला देवी के बारे में अच्छे से याद करना। केला देवी का जो मुख्य मंदिर है वो करौली के अंदर है, यादव वंश की कुल देवी है और केला अष्टमी का त्योहार आता है चैत्र की शुक्ल अष्टमी को। चैत्र की शुक्ल अष्टमी को मीणा जनजाति के द्वारा ही कौन सा नृत्य किया गया? तो उस नृत्य का नाम है लांगुरिया। इसका ही दूसरा प्रसिद्ध नाम है घुटमन नृत्य। और लांगुरिया नृत्य है उससे किसको संबोधित करते हैं? तो उस देवता का नाम यहां पर क्या है? हनुमान जी। ये सारी की सारी बातें यहां पर कौन सी देवी के बारे में कंप्लीट होती है? तो उस देवी का नाम है केला देवी। अब सुनिएगा, नेक्स्ट देवी का नाम आपके सामने आता है शीला देवी। बहुत इंपॉर्टेंट इतिहास है। जब भी अपने जयपुर के बारे में चर्चा करते हैं तो तीन देवियों के नाम आते हैं, एक तो शीतला माता, एक शीला माता या शीला देवी, या अपने कहते हैं जमुआई माता। इनके बारे में आप विशेषता सुनिएगा। अगर प्रश्न आता है कि राजस्थान में शीला देवी या शीला माता है वो कछवा वंश की कौन सी देवी कहलाई? तो ये कहलाती है कछवा वंश की इष्ट या आराध्य देवी। आपको इस बात का पता होगा भी इष्ट या आराध्य और कुल देवी में क्या फर्क होता है। अगर कछवा वंश के अंदर कछवा वंश की जो कुल देवी है वो तो कहलाती है जमुआई माता, क्योंकि जमुआई माता का जो संबंध है वो भी कछवा वंश से रहा था। तो कछवा वंश की तो कुल देवी जमुआई माता है, लेकिन कछवा वंश की इष्ट या आराध्य देवी कभी आपसे पूछा जाए तो उस देवी का नाम शीला देवी। कहते हैं जब अकबर ने मान सिंह प्रथम को, जिसको अपने बोलते हैं मिर्जा राजा मान सिंह प्रथम को अकबर ने जब बंगाल अभियान पर भेजा तो बंगाल के जेसोर क्षेत्र के राजा केदार को हराकर जो मान सिंह है वो प्रतिमा लेकर आया था। और ये प्रतिमा कौन सी देवी की थी? तो उस देवी का नाम है शीला देवी। यानी कि अपने कहें शीला देवी की प्रतिमा बंगाल अभियान से लाई गई, जेसोर क्षेत्र के राजा केदार को हराकर लाई गई और वर्तमान में इस प्रतिमा को कहां पर स्थापित करवाया गया था? तो उस दुर्ग का नाम है आमेर का दुर्ग। आमेर का दुर्ग है, एक आमेर रियासत है, ये कछवा वंश की इष्ट देवी कहलाती है। और यहां पर प्रश्न आपके सामने एक ये भी आता है कि शीला माता के मंदिर में जल व जो मदिरा का भोग है उसे क्या बोला जाता है? यानी कि इस माता के भी 2.5 प्याले शराब का भोग लगता है और 2.5 प्याले शराब का जब भोग लगता है तो वह भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाएगा, जिसको अपने बोलते हैं चरणामृत। यानी कि चरणामृत है वो किस देवी का भोग कहलाता है? तो उस देवी का नाम है शीला माता। और अपने कहें शीला माता के मंदिर में जो है, शीला माता के मंदिर में चांदी के किवाड़ किसने भेंट किए? तो उस राजा का नाम था मान सिंह द्वितीय। मान सिंह द्वितीय ने यहां पर चांदी के किवाड़ भेंट कर दिए। और पहले यहां पर कहते हैं कि नर बलि देने की भी परंपरा थी। वैसे 2.5 प्याले शराब का तो भोग लगता ही है, लेकिन नर बलि देने की परंपरा भी यहां पर रही है। ये कछवा वंश की इष्ट देवी कहलाई। थोड़ी सी बात अपने कर लेते हैं जमुआई माता के बारे में। एक प्रश्न जमुआई माता से भी बनता है। जमुआई जो माता है, जमुआई माता के बारे में क्या विशेष बात है? जमुआई माता का मंदिर बनाया था
तेजकर्ण दुल्हराय ने। आपने कभी जयपुर का इतिहास पढ़ा हो तो दुल्हराय का नाम आता है, और दुल्हराय कछुआ वंश की क्या करते हैं, स्थापना। दुल्हराय ने कछुआ वंश की स्थापना की थी जमुआ रामगढ़ में, और जमुआ रामगढ़ के अंदर ही जिस देवी का मंदिर बनाया उसका नाम था जमुआय माता। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि जमुआय माता का मंदिर बनाने वाला शासक कौन था, तो उसका नाम था तेजकर्ण दुल्हराय। और ये कछुआ वंश की कौन सी देवी कहलाई, तो ये कहलाएगी कछुआ वंश की कुल देवी। राजस्थान के अंदर कछुआ वंश की जो कुल देवी है वो तो मानी जाती है यहां पर जमुआय माता। और कछुआ वंश की इष्ट देवी आपसे कभी पूछा जाए तो उस देवी का नाम है शीला देवी, और शीला देवी के मंदिर का निर्माता कौन है, मान सिंह प्रथम। इससे पहले जिस देवी को पढ़ा उसका नाम था शीतला माता। शीतला माता के बारे में अपनी बातें कर चुके हैं कि शीतला माता का मंदिर है वो चाकसू में है, उसका निर्माता था सवाई माधो सिंह। जयपुर के बारे में चाहे स्थापत्य कला के बारे में प्रश्न आए, जयपुर के दुर्गों के बारे में प्रश्न आए, जयपुर के अंदर लोक देवियों के बारे में प्रश्न आए, तो जयपुर के अंदर जो निर्माता है उसको आप अच्छे से याद करना। यानी कि शीतला माता के मंदिर का निर्माण तो सवाई माधो सिंह ने, शीला माता के मंदिर का निर्माण मिर्जा राजा मान सिंह ने, और यहां पर जमुआय माता के मंदिर का निर्माण कौन करवाता है, तो उस राजा का नाम है तेजकर्ण दुल्हराय। ये सारी की सारी बातें शीला माता के बाद में जमुआय माता से संबंधित थी। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट लोक देवी का नाम अपने सामने है सुंदा माता। राजस्थान पुलिस और पटवार कांस्टेबल रीट या आपने कहें जो भी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा ये एग्जाम करवाए जाते हैं उसका तो ये फेवरेट प्रश्न बनता है सुंदा माता से। सेकंड ग्रेड के अंदर भी बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि सुंदा माता का मंदिर कहां पर है, क्या क्या विशेषताएं बनती है। एक तो बात आप यहीं पर अभी से ही क्लियर कर लीजिएगा कि सुंदा माता वास्तव में कोई माता नहीं है। सुंदा या सुंडा एक पर्वत का नाम है। कई किताबों में आपको सुंदा लिखा हुआ मिलेगा, कई किताबों में आपको लिखा हुआ मिलेगा सुंडा माता। तो एक ही बात है, सुंडा एक पर्वत का नाम है। राजस्थान के अंदर बहुत सारी पहाड़ियां हैं, एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है जसवंतपुरा, और जसवंतपुरा भीनमाल तहसील जालोर के अंदर एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है सुंदा पर्वत। और सुंदा पर्वत के ऊपर चामुंडा माता की उपासना होती है, इसलिए चामुंडा माता का जो नाम है वो प्रसिद्ध हो गया सुंदा पर्वत से सुंदा माता। अपने ऐसे कह सकते हैं कि भीनमाल जालोर के अंदर सुंदा पर्वत पर चामुंडा माता पूजी जाती है, और इस चामुंडा माता का जो नाम है वो सुंदा पर्वत से क्या रख दिया, सुंदा माता। पहली बात तो यहीं पर क्लियर होती है कि इस देवी के मंदिर में उपासना किसकी होगी, चामुंडा माता की। चामुंडा माता का मंदिर जसवंतपुरा की पहाड़ियों में है, तहसील का नाम है भीनमाल और जिले का नाम यहां पर क्या है, जालोर। मंदिर का निर्माण है वो करवाया था चाचिक देव ने। अब बहुत सारी विशेषता बनती है। राजस्थान का प्रथम रोपवे 2006 में यहां पर बनाया गया था। रोपवे से आजकल बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। रोपवे का मतलब तो आप सभी जानते ही होंगे, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जाने के लिए जो रस्सियों के सहारे ट्रॉली लगी होती है उस ट्रॉली को अपने क्या बोलते हैं, रोपवे। राजस्थान का पहला रोपवे, आज तक राजस्थान का सबसे बड़ा रोपवे भी यही माना जाता है। राजस्थान में वर्तमान में लगभग 4 से 5 रोपवे हैं, वो स्टार्ट हो चुके हैं, उनकी भी थोड़ी सी चर्चा अपने कर ही लेते हैं। राजस्थान का पहला रोपवे तो आपके सामने है ही, सुंदा माता के मंदिर भीनमाल जालोर में। दूसरा रोपवे है वो करनी माता का मंदिर है उदयपुर के अंदर। तीसरा रोपवे है राजस्थान के अंदर सावित्री माता का मंदिर है, और सावित्री माता का मंदिर है पुष्कर अजमेर के अंदर। राजस्थान का जो चौथा रोपवे है वो है वीर सामोद हनुमान जी, और वीर सामोद हनुमान जी का जो मंदिर है वो जयपुर के अंदर है। तो सामोद हनुमान जी का जो रोपवे है वो राजस्थान का क्रम से चौथा रोपवे माना जाता है जो जयपुर के अंदर बना हुआ है। और राजस्थान का 5वां और नवीनतम रोपवे है वो अन्नपूर्णा माता के मंदिर में है, और अन्नपूर्णा माता का जो मंदिर है वो भी किस जिले के अंदर है, जयपुर में। अपने कहें क्रम से पहला रोपवे जालोर के अंदर हो गया, दूसरा रोपवे करनी माता मंदिर उदयपुर के अंदर हो गया, तीसरा सावित्री माता मंदिर पुष्कर अजमेर, चौथा रोपवे है वीर सामोद हनुमान जी का मंदिर जयपुर में, और 5वां और अंतिम रोपवे कहां पर है, अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, और ये कहां पर है, जयपुर में। प्रश्न ये भी बन सकता है कि एशिया का प्रथम
स्वचालित रोपवे एकमात्र कहां पर बनाया गया है, तो उस देवी का नाम है अन्नपूर्णा माता, और अन्नपूर्णा माता का मंदिर किस जिले के अंदर है, जयपुर में। सुन्ना माता का जो मंदिर है जसवंतपुरा की पहाड़ियों में, भीनमाल जालोर। इस भीनमाल की भी बहुत सारी विशेषता है। पहली विशेषता तो यहां का पहला राजस्थान का रोपवे हुआ। दूसरी विशेषता यह है राजस्थान का पहला जो भालू अभ्यारण्य है वो भी कहां पर स्थापित हुआ था, तो वो उसकी जगह भी थी भीनमाल। तीसरी बात यह है राजस्थान के कालिदास कहे जाने वाले महाकवि मां का जन्म भी कहां पर हुआ था, भीनमाल जालोर में। भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हुए थे, खगोल शास्त्री अपने कहीं प्रसिद्ध गणितज्ञ थे जिसका नाम था ब्रह्मगुप्त, और ब्रह्मगुप्त भी कहां के रहने वाले थे, भीनमाल के। अंतिम विशेष बात आती है चीनी यात्री हेन सांग भी जालोर में कहां पर आया था, तो उसकी जगह भी थी भीनमाल। अपने कहीं बहुत सारी विशेषता है। एक राजस्थान के अंदर जो इसबगोल मंडी है वो भी कहलाती है भीनमाल जालोर। कहते हैं पूरे भारत का 40% जो इसबगोल है वो भीनमाल जालोर से उत्पादित होता है। तो इसबगोल मंडी है, राजस्थान के कालिदास महाकवि मां का जन्म है, प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त भी यहीं के रहने वाले थे, राजस्थान का पहला रोपवे, राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य। ये सारी की सारी बातें किस माता के मंदिर से हैं, तो उस माता का नाम है सुंदा माता। दोबारा से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता बनती है। सुंदा माता की जो उपासना होती है वो सुंदा पर्वत पर या सुंदा पर्वत पर होती है, और सुंदा पर्वत से चामुंडा माता का जो नाम है वो प्रसिद्ध हो गया सुंदा माता। इस सुंदा माता का मंदिर जसवंतपुरा की पहाड़ियों में और भीनमाल जालोर में स्थित है। इस सुंदा माता के मंदिर में चामुंडा माता की उपासना होती है। मंदिर का निर्माण करवाया था चाचिक देव ने। और अगर अपने कहें यहां पर राजस्थान का कौन सा रोपवे है, तो राजस्थान का पहला रोपवे, राजस्थान का सबसे बड़ा जो रोपवे है वो भी वर्तमान में कहां पर है, तो उस जगह का नाम है भीनमाल जालोर। राजस्थान का दूसरा रोपवे हो गया यहां पर उदयपुर में करनी माता का मंदिर है। राजस्थान का तीसरा रोपवे है पुष्कर अजमेर में, और कौन सी देवी का मंदिर है, तो उस देवी का नाम है सावित्री देवी। चौथा रोपवे सामोद हनुमान जी, और पांचवा जो एशिया का प्रथम स्वचालित रोपवे बनने जा रहा है उस जगह का नाम है अन्नपूर्णा माता का मंदिर जयपुर में। ये सारी की सारी बातें रोपवे से संबंधित हो गई। सुंदा माता मंदिर के बारे में विशेषता आप याद करना, कालिदास और ब्रह्मगुप्त का यहां पर जन्म हुआ है। इस सबगोल मंडी भी भीनमाल को बोलते हैं। और अगर अपने कहें राजस्थान का पहला भालू अभयारण्य भी कहां पर बनाया गया, तो उस जगह का नाम है भीनमाल जालोर। ये सारी की सारी विशेषता सुंदा माता के बारे में कंप्लीट होती है। अब अपने चर्चा करते हैं। नेक्स्ट देवी का नाम आपके सामने आता है वीरात्रा माता। वीरात्रा माता के बारे में सुनिएगा आप। वीरात्रा माता का मंदिर है चोटन बाड़मेर के अंदर। ये चोटन जगह राजस्थान में बड़ी फेमस मानी जाती है। चोटन बाड़मेर में वीरात्रा माता का मंदिर है। और चोटन जो है वो पूरे भारत में गोंद के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। पूरे भारत में जो गोंद के लिए प्रसिद्ध स्थान है उस जगह का नाम है चौटन। और चौटन में जिस देवी का नाम है उसको अपने बोलते हैं वीरात्रा माता। वीरात्रा माता भोपों की कुल देवी कहलाती है। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि राजस्थान में भोपों की कुल देवी किसे माना जाता है, तो उस देवी का नाम है वीरात्रा माता। वीरात्रा माता भोपों की कुल देवी हो गई। और भोपों की कुल देवी का मंदिर है चौटन बाड़मेर के अंदर। और इस देवी का एक जो प्रसिद्ध नाम है वो है वाक्कल माता। वाक्कल माता के नाम से प्रसिद्ध वीरात्रा माता हुई। वीरात्रा माता का मंदिर चोटन बाड़मेर में हुआ। और अगर अपने कहें चोटन है, जो चोटन किसके लिए प्रसिद्ध माना गया, तो वो है गोंद के लिए प्रसिद्ध। अब सुनिए नेक्स्ट देवी के बारे में जिसका नाम आता है चौथ माता। चौथ माता के बारे में अगर अपनी बात करें तो राजस्थान में एक जनजाति है जिसका नाम है कंजर। राजस्थान में कंजर जनजाति का जो सर्वाधिक बाहुल्य है, या आपने कहीं कंजर जनजाति जिस जिले में सर्वाधिक निवास करती है उस जिले का नाम है कोटा। कोटा में इस जाति का बाहुल्य है। और कंजर जनजाति की जो कुल देवी है उसका नाम है चौथ माता। चौथ माता जो है उसका जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है वो है चौथ का बरवाड़ा नामक स्थान पर। चौथ का बरवाड़ा राजस्थान में कहां पर है, तो उस जिले का नाम सवाई माधोपुर है। इस चौथ माता का जो मंदिर है वहां पर वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। पहला मेला तो लगता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, और दूसरा मेला लगता है माघ कृष्ण चतुर्थी। ये तारीख भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हिंदी महीने की तिथि है इसको
इसको भी आप अच्छे से याद करना। तिथि को अपने वैसे तारीख बोल सकते हैं, थोड़ा आसान है बोलने के अंदर। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन एक त्योहार मनाया जाता है, उस चौथ का नाम है करवा चौथ। करवा चौथ का त्योहार हिंदुओं के अंदर दीपावली से कुछ दिन पहले या अपने कहीं कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाएगा। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को कौन सी चौथ होती है? तो वो होती है करवा चौथ। करवा चौथ के दिन भी इस देवी का मेला लगता है। करवा चौथ के बाद में इस दिन भी एक प्रसिद्ध चौथ होती है जिसका नाम है तिल चौथ। तिल चौथ को अपने बोलते हैं संकट चौथ। ये तिथि बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप फिक्स करना। तिल चौथ या संकट चौथ का त्योहार कब मनाया जाता है? तो उसकी तिथि है माघ कृष्ण चतुर्थी। करवा चौथ का त्योहार कब मनाया जाता है? तो वो है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। करवा चौथ का मतलब इस दिन मिट्टी के करवे बनाए जाते हैं और महिलाएं अपने पति को दीर्घायु बनाने के लिए इस व्रत का आयोजन करती है। तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी और माघ कृष्ण चतुर्थी दोनों चौथ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इस दोनों चौथ के दिन कौन सी देवी का मेला लगता है? तो देवी का नाम है चौथ माता। चौथ माता किसकी कुल देवी है? कंजर समाज की, और मंदिर है प्रमुख चौथ का बरवाड़ा। ये जो चौथ का बरवाड़ा है राजस्थान में, ये कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो खनिज का नाम है सीसा जस्ता। सीसा जस्ता की प्रमुख खान है और इस देवी का नाम है चौथ माता। चौथ माता का मंदिर चौथ का बरवाड़ा में है, जो कंजर समाज की कुल देवी हो गई। और चौथ का बरवाड़ा सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। पहला तो लगेगा कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को और दूसरा लगता है माघ कृष्ण चतुर्थी को। ये कुछ राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां हो गई। अभी बहुत सारी देवियों के बारे में अपने और चर्चा करने वाले हैं। जैसे राजस्थान के अंदर बरली माता है, राजस्थान के अंदर बाण माता है, कुशाल माता है, आशियापुरा महोदरा है, नारायणी माता है, नागनेची माता है, चामुंडा माता है। तो इन सभी को अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अच्छे से इसको बार बार जो है वो रिवाइज करते रहिएगा। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना। अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।